नहीं, देखिए, आग्रह करूंगा ट्विस्ट न किया जाए उनके बयान को और हमारी संभावनाओं को। हमारी संभावना है किसी को स्पॉन्सर करके एग्जिट पोल नहीं करवाया हमने। बड़ा मुश्किल नहीं था। हम भी किसी को कहते हैं कि यार शाम से लेकर के 10 एग्जिट पोल कर दो, नहीं करवाया। हमारा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री जी के ही बयानों में। प्रधानमंत्री जी का जब भाषाई क्षरण होता है तो लगता है चुनाव हार रहे हैं। जब वो कट्टा फट्टा बोलने लगे तो लग गया कि अब हम जीत चुके हैं। और वहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि 20 ईस्वी में तेजस्वी जी ने जिन मुद्दों को उकेरा था, संभवतः पहली बार बिहार की पृष्ठभूमि में, बिहार में, वो आज परिपक्व हो गया। नौकरी पे बात करना हर दल की मजबूरी है। पलायन, सामाजिक सुरक्षा, इन मसलों का जो सबलीकरण हुआ है बिहार में, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार हमारी ही बन रही है। सर, एग्जिट पोल तो कई बार किया है, अगर उससे ऐतराज है महागठबंधन को तो काउंटिंग के दिन दूध का दूध, दूध का पानी का पानी। जाहिर है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वही उसी संदर्भ में आपके समक्ष बात रख रहे हैं। हमें 2015 याद है। 2015 में किसी ओपिनियन पोल ने और एग्जिट पोल ने हमें बढ़त तो छोड़िए, हमें तो निपटा रहे थे डबल डिजिट में। नतीजा क्या हुआ? 2020 में मार्जिनली हम पीछे रह गए। 2025 अंकगणितीय दृष्टिकोण से ही अलग वर्ष नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन हुआ है बिहार की सोच और समझ में। उस संदर्भ में देखिए, 2015 में तो बीजेपी कार्यालय में पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। इस बार आप लोग कहिएगा, आप लोगों के यहाँ क्या तैयारी है बताइए। मैं आपको एक बात कहूं, हम प्रीमेच्योर कोई काम नहीं करते। आपको शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज मैं पब्लिक कर दे रहा हूं। बीजेपी के एक सज्जन ने जब पटाखे उन्होंने चलाने शुरू किए, बाद में पटाखे के 2 ठेले राजद कार्यालय में भिजवा दिए थे जब हम जीत रहे थे। नाम उजागर नहीं करूंगा। संतुलन बना लिया नहीं, अब उतने पटाखों का करें क्या, वो उनकी मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन सर आप देखिए ना, तेजस्वी पतलेगा तो एक बड़ी लाइन तो खींच ही रहे हैं, बड़ी लकीर खींच रहे हैं भाई सीएम बनने। बड़ी लकीर बिहार ने उनके मार्फत खींच दी है। मुझे तो कतई कोई गुरेज नहीं है, कतई कोई शंका नहीं है, कतई कोई शुभा नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मैं अभी पहुंचा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि सारी संभावनाएं उसी दिशा की ओर इंगित करती हैं। लेकिन आप तो खैर संतुलित बयान दे। मैं एक बात बताऊं, आप लोगों ने मुझे, मैं एयरपोर्ट पे भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सवाल कहां था कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पकड़ा क्या? नहीं, पकड़ा क्या कि नेपाल और बांग्लादेश अभिव्यक्ति और आक्रोश की अभिव्यक्ति का था। हमारा वो मॉडल नहीं है, लेकिन आक्रोश होगा क्योंकि जो फीडबैक है उस फीडबैक के उलट। तो यहाँ प्रश्न क्या होना चाहिए था मीडिया के साथियों का कि चुनाव आयोग को, प्रशासन को कहे, देखिए भाई, गड़बड़ी की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं, गड़बड़ी पे बात होनी चाहिए। मतलब कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे जाने से पूर्व कान टटोल के देखना होगा ना, उस तरह से देखना। पोस्टर वार है नीतीश जी की टाइगर, क्या नीतीश कुमार टाइगर है? आरजेडी के कार्यालय के बाहर, तेजस्वी जी घर के बाहर अलविदा चाचा, मतलब नहीं, ये तो बहुत सम्मान में लिखा गया है ना, अलविदा चाचा। और जाहिर है कि तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उनका दल और दल में निर्णय उनका हुआ करे। जाहिर है चुनाव का परिणाम अब ईवीएम में कैद है। 14 को सब स्पष्ट हो जाए, यानी कल के दिन। और आपको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि एक जो इबारत लिखी हुई है, बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है और आपको एक बेहद बढ़िया सरोकारों वाली सरकार बिहार को, बिहार की जनता को मिलेगी। क्योंकि सर आप दिल्ली में रहते हैं, जेपी अगर 30 दिन से ज्यादा सजा सुनाई जाती है, चाहे पीएम हो, सीएम हो, मंत्री हो, तो एक तरीके से एक नए कानून के सहारे देश सामने हो। आप कितने इनोसेंट हैं, आप उसको जेपीसी क्यों बोल रहे हैं? जेपीसी शब्द और उसका जो भाव है ना, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। ज्वाइंट सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के कारण नहीं होती है, ज्वाइंट होती है कि कटिंग अक्रॉस आयल अलग अलग दलों की नुमाइंदगी होती है। उसमें कौन दूसरे दलों से है? सब एनडीए से।
ऐसी कमेटी तो बनाने से पहले इनकी मूर्खता को कौन जवाब दे। ये मूर्खता है, ये दंभ है, ये अहंकार है, ये तीनों का सम्मिश्रण। आप लोग बार बार ये कहते हैं हेडलाइन जाइए, आप दावा तो पेश करिए, आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं, तो देखिए तो आपके भी दावे सामने होंगे, लेकिन आप दावा ही नहीं। देखिए, मैं सीधी बात कर रहा हूं, ना मैं ईवीएम पे कंट्रोल रखता हूं, ना ईवीएम पे कंट्रोल रखने वाले पे कंट्रोल रखता हूं। दोनों पे मेरा नियंत्रण नहीं है। या तो चुनाव आयोग ही मेरी मुट्ठी में हो, या वो मशीन मेरी मुट्ठी में हो। दोनों में नहीं है ना। और ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना हाथ की रेखाएं देखता हूं, ना ग्रह नक्षत्र देखता हूं। जनता का मूड देखता हूं, और वो मूड बदलाव का है।